हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो फिलहाल चल रही हैं नवरात्रियां और आज है नवरात्रि का अष्टमी दिन और मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े थे एक मंदिर की ओर, जो कि है शहर निकल कर पर शहर के ही अंदर एक छोटे से गांव में बहुत ही प्यारा सा काली माता का मंदिर। तो ये प्यारे प्यारे से नज़ारे देखते हुए हम लोग थोड़े ही दूर थे मंदिर से, पर ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप थी थोड़ी थोड़ी, पर नज़ारा अच्छा लग रहा था। और देखते ही देखते हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने की अपनी स्कूटी पार्क, उसके बाद हम लोग चले गए थे प्रसाद लेने। प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने किए बढ़िया दर्शन। और ये है काली माता जिनसे ये पूरा मंदिर प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चढ़ाया माता को श्रृंगार, और यहाँ पर अपने दोस्त का प्रसाद भी मैं ही चढ़ा रही थी, तो मैंने वो भी अच्छे से चढ़ाया। फिर मैंने बढ़िया अगरबत्तियाँ जलाकर माँ की आरती। और इस मंदिर में मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था। पहले मैं यहाँ पर हर नवरात्रों में आती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं कई सालों बाद आई हूँ। शायद इसीलिए मेरे एहसास की वजह कुछ अलग थी। बढ़िया पूजा पाठ करके मन को शांत करके हम लोग बैठ गए थे अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने, जो कि है मैंडेटरी काम। और यहाँ पर ये मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी और मैं इसकी। और एक बार फिर मैंने माँ के किए दर्शन, और आप लोग भी कर लो, बहुत प्यारी माँ लगती है यहाँ की। मंदिर तो सभी एक हैं, पर मेरा मानना है कि हर किसी मंदिर से हर किसी इंसान का एक अलग एहसास जुड़ा रहता है। और शायद मेरा इस मंदिर से वो एहसास जुड़ा है क्योंकि काफ़ी सालों बाद आने के बाद भी मुझे यहाँ पर एक अलग ही पॉजिटिविटी आई। इसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पर परिक्रमा लगाने। मेरी दोस्तों तो पहले ही लगा के भाग गई थी बाहर, और यहाँ पर मुझे मिल गए थे छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने उन लोगों से बोला कि बाहर चलो, आप लोगों को कुछ देती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में अष्टमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। कंजक तो हम लोग बिठा नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा कि पैसे ही बांटूँ। तो यहाँ पर पैर छूकर मैं चली गई थी बाहर, और उन बच्चों का वेट कर रहे थे हम लोग जो आने वाले थे। और इस प्यारी सी लड़की को तो जानते ही होंगे आप लोग, ये है मेरी दोस्त। देन वो बच्चे आ गए थे, तो मैंने सबको पैसे बांटे, और कुछ तो हम लोग लाए नहीं थे, तो सोचा पैसे ही दे दूं। और मुझे समझ नहीं आता है कंजकों के बीच में लड़के क्यों आ जाते हैं भाई। ये सब करके हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे, तो हम लोगों को दिखाई झूला, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और अंकल जी से पूछा कि हम लोग झूल सकते हैं, तो उन्होंने हमारे मुँह पर साफ मना करके हमारी बेइज्जती कर दी। तो मैं भी उनसे बोलकर आ गई कि हम लोग सिर्फ दिखने में बड़े हैं, हरकतों से नहीं। अंकल जी की हुई बेइज्जती काफ़ी नहीं थी, तो एक लड़के ने मेरी दोस्त को आंटी बोल दिया, जिससे वो चिढ़ गई और ख़ुद को आंटी से नकारते हुए उसने मुझे आंटी कह दिया। तो हम लोगों में लड़ाई बच गई, और लड़ाई के साथ साथ हम लोग निकल चुके थे घर पर। हम लोग इतने भी सीधे नहीं कि सीधे सीधे घर चले जाएं, तो हम लोगों ने पकड़ी है ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जिसका हमें ना कुछ छोड़ पता था और ना ही मंजिल। एक्चुअल में गाइस यहाँ पर एक मंदिर था जहाँ पर मैं काफ़ी छोटे में आई थी, तो मैं अपने दोस्त को वहाँ पर ले जाने का सोच रही थी, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि मेरी दोस्त को आधे रास्ते से ही डर लगने लगा। और उसके डर का रीज़न भी शायद सही था, क्योंकि सुनसान रास्ता था, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, बस हम दोनों ही पूरे रास्ते में चले जा रहे थे। तो मैंने भी सोच लिया कि आधे रास्ते से ही लौट चलते हैं। मुझे डर नहीं लग रहा था, पर दोस्त को लग रहा था, तो बात एक ही है। पर जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, मैं जाऊँगी दोबारा ज़रूर।